नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने रीति काल के अंतर्गत स्वच्छंद धारा के रीति मुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद की रचनाओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अब तक घनानंद की 41 रचनाएं उपलब्ध हो चुकी और वे 41 रचनाएं जो हैं दो कोटियों में विभक्त की गई हैं विद्वानों के द्वारा। एक प्रकार जो है, एक कोटि जो है, एक भेद जो है, वह लौकिक श्रृंगार की रचनाएं उनमें आती हैं। लौकिक श्रृंगार या लौकिक प्रेम की रचनाएं इस कोटि में, इस वर्ग में, इस भेद में आती हैं। और दूसरा वर्ग जो है उनकी कविताओं का भेद जो है वह जो है भक्ति का वर्ग है, भक्ति का भेद। और इसमें जो है घनानंद की भक्तिपूर्ण रचनाएं उपलब्ध होती। घनानंद की रचनाओं के दो प्रकार हैं। लौकिक श्रृंगार के पद हैं, उनकी रचनाएं हैं, और दूसरी रचनाएं भक्ति से संबंधित हैं। दूसरे प्रकार की रचनाएं भक्ति से संबंधित हैं। और लौकिक प्रेम में, लौकिक श्रृंगार में कवित्व और सवैया, इन्हीं दो छंदों का उपयोग उन्होंने किया है। लौकिक श्रृंगार के वर्णन में उन्होंने कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग किया है। और भक्ति की रचनाओं के वर्णन के लिए उन्होंने दोहा छंद और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। कवित्व सवैया की संख्या कुल 752 है और पदों की संख्या जो है 1057 है। ध्यान में रखना है, घनानंद के कुल कवित्वों और सवैयों की संख्या जो है दोनों मिलाकर 752 है और उनके पदों की संख्या 1057 है। साथ ही जो भक्ति के जो दोहे हैं या चौपाइयाँ हैं, इन दोहों और चौपाइयों की कुल संख्या जो है 2354। तो यह हमने देखा है और यह भी बताया है कि घनानंद की कुल 41 रचनाएं जो हैं अब तक उपलब्ध हो पाई हैं। इन रचनाओं को हम क्रमशः देखेंगे और ये क्रम सुविधा के लिए है। ऐसा समझना उचित नहीं होगा कि उन्होंने इसी क्रम से अपनी रचनाएं की हैं।
यह ध्यान में रखना है। पहली रचना जो है सुजान हित है, दूसरी रचना जो है कृपाकंद निबंध है। पहली रचना सुजान हित, दूसरी रचना कृपाकंद निबंध, तीसरी वियोग बेली, चौथी इश्क लता, पांचवी यमुनावश, छठी प्रीति पावस, सातवीं प्रेम पत्रिका, आठवीं रचना जो है वह प्रेम सरोवर है, नौवीं रचना जो है वह व्रज विलास है, 10वीं रचना जो है वह रस वसंत है, 11वीं रचना जो है अनुभव चंद्रिका है, 12वीं रचना जो है रंग बधाई है, 13वीं रचना प्रेम पद्धति है, 14वीं रचना जो है वृज भानुपुर सुषमा है। 14वीं रचना घनानंद जी की वृज भानुपुर सुषमा, और 15वीं रचना गोकुल गीत है। 16वीं रचना नाम माधुरी है, नाम माधुरी 16वीं रचना। 17वीं रचना गिरि पूजन है। 18वीं रचना विचार सार है। 19वीं रचना दान घटा है। 20वीं रचना भावना प्रकाश है। 21वीं रचना कृष्ण कौमुदी है, कृष्ण कौमुदी 21वीं रचना। 22वीं रचना धाम चमत्कार है। 23वीं रचना प्रिया प्रसाद है। 24वीं रचना वृंदावन मुद्रा है। 25वीं रचना ब्रज स्वरूप है। 26वीं रचना गोकुल चरित्र है। 27वीं रचना प्रेम पहेली है। 28वीं रचना रसना यश, रसना यश 28वीं रचना। 29वीं रचना गोकुल विनोद। 30वीं रचना ब्रज प्रसाद। 31वीं रचना मुरलिका मोद। 32वीं रचना मनोरथ मंजरी। 33वीं रचना ब्रज व्यवहार। 34वीं रचना गिरी गाथा। 35वीं रचना ब्रज वर्णन। 36वीं रचना छंदाष्टक। 37वीं रचना त्रिभंगी छंद। 38वीं रचना कवित्व संग्रह। 39वीं रचना स्फुट। 40वीं रचना पदावली और 41वीं रचना जो है वह परमहंस वंशावली है। तो यह हमने देखा है सुजानहित, कृपाकंद निबंध, वियोग बेली, इश्क लता, यमुनावश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, व्रज विलास, रस वसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृज भानुपुर सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरि पूजन, विचार सार, दान घटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, धाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रसना यश, गोकुल विनोद, ब्रज प्रसाद, मुरलिका मोद, मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिरी गाथा, ब्रज वर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित्व संग्रह, स्फुट, पदावली और परमहंस वंशावली, ये 41 रचनाएं घनानंद द्वारा रचित कही गई हैं और अभी तक उपलब्ध हो पाई हैं। अब तक उपलब्ध हैं, ये रचनाएं उपलब्ध हैं, अनुपलब्ध हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बिना संख्या दिए, जैसा कि मैंने दूसरी बार में बताया, कॉमा डालते हुए, अल्प विराम डालते हुए और
अंत में और लिख करके, तथा लिख करके, एवं लिख करके अंतिम 41वीं रचना जो है परमहंस वंशावली को लिख सकते हैं। इस तरह से यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाए कि घनानंद की अब तक कुल कितनी रचनाएं उपलब्ध हो पाई हैं, तो आपका उत्तर होगा 41 रचना अब तक उपलब्ध हो पाई हैं। यह है। और जैसा कि बताया कि रीतिकाल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कवि हुए थे: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो ये तीसरे प्रकार के कवि हुए घनानंद, रीति मुक्त कवि हुए, स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हुए रीति काल में, स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हुए, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हुए, और इनमें सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। यह नहीं कि सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक हुए, नहीं नहीं नहीं, सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। पहले नंबर पर घनानंद का ही नाम आता है। भाव की दृष्टि से हो या भाषा की दृष्टि से हो या शैली की दृष्टि से हो, घनानंद ही रीति मुक्त काव्यधारा, स्वच्छंद काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। इन्हें महाकवि भी कहा जाता है। यद्यपि कि इन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, परंतु अपने महान भावों की महान अभिव्यक्ति के कारण इनको महाकवि कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।